जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसेस विथ अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने एमपी जीके की सीरीज परीक्षा धाम बुक के द्वारा शुरू की है, तो जिसमें हमने अब तक क्या पढ़ चुका है। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ लिया है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य पढ़ लिया, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, भौतिक विभाजन, पर्वत श्रृंखलाएं, भूगर्भिक संरचना पढ़ लिया है। अब आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र। तो हम उसको आज कवर करेंगे पूरा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। इनकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, कौन सी नदियाँ मतलब सबसे लंबी है, कहाँ से बहती है, कौन से जिलों से बहती है, इसको हम लोग मैपिंग के द्वारा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र। तो कौन सी नदियां हैं, देखो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। कुछ नदियां क्या होती हैं, उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। कुछ नदियां हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। कुछ नदियां हैं मध्य प्रदेश में जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। कुछ हैं जो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, और कुछ हैं जो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो उत्तरी प्रवाहित नदियों में कौन कौन से, चंबल, ऐसे याद, चंबल, क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टोंस। कौन सी हो गई, चंबल, क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। और फिर है दक्षिणी प्रवाहित में कौन सी आ गई, वेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, कान्ह। पश्चिमी में कौन सी आ गई, नर्मदा, ताप्ती, माही। पूर्वी में सोन, जोहिला, महान। इनको अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश की नदियों का क्या बोला, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी हैं, नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। नैन्सी, क्या एनसीएस है ना, तो नैन्सी टीबी, नैन्सी टीबी, ऐसे करके इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। तो नर्मदा की लंबाई क्या है, 13-12 किलोमीटर। मतलब ये क्या है, इससे क्रम याद रहेगा। नैन्सी टीबी, तो ऐसे आपको क्रम याद रहेगा कि कौन सी पहले है, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो नर्मदा हो गई पहले, जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। फिर दूसरी है चंबल, 965 किलोमीटर। तीसरी है सोन, 780 किलोमीटर। फिर चौथी ताप्ती, 724, और लास्ट है बेतवा, 590 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी नदियाँ पढ़ेंगे, उत्तरी प्रवाहित नदियाँ। कौन सी, उत्तरी प्रवाहित नदियाँ। तो सबसे पहले कौन सी नदी आती है, चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है, जाना पाव पहाड़ी, महू, इंदौर। इंदौर की लोकेशन पता है, ये रहा अपना एमपी का मैप। ठीक है, ऐसे यहाँ पे है अपना इंदौर, इंदौर में है महू। यहीं से ऐसे करके चंबल नदी निकलती है ऐसे, फिर यूपी में जाके कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ से हो गया, जाना पाव पहाड़ी, महू, इंदौर से। लंबाई 965 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, अभी हमने पढ़ा। और पहली कौन सी है, नर्मदा। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाके यमुना में मिल जाती है। तो क्या हो गया, उद्गम कहाँ से होता है, जाना पाव पहाड़ी, महू, इंदौर। ठीक है, लंबाई 965 किलोमीटर। और मुहाना कहाँ है, यूपी में इटावा जिले में। कहाँ मिलती है, यमुना में। तो ये आ सकता है कि चंबल किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। उद्गम भी पूछता है इनकी। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो नदियाँ दी हैं चंबल की सहायक नदी है, ये पूछा जाता है। दे देगा क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन दिया रहेगा, चंबल दे देगा, बेतवा दे देगा, कालीसिंध दे देगा, बहुत सारे ऑप्शन। तो किसकी है, चंबल की सहायक नदी। अब देखते हैं क्षिप्रा। क्षिप्रा को क्या बोला जाता है, मालवा की गंगा, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर जिले की काकड़ी बर्डी पहाड़ी से। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ हुआ, इंदौर के महू में होता है, जाना पाव पहाड़ी। और ये इंदौर के कौन सी पहाड़ी से होता है, काकड़ी बर्डी पहाड़ी से। तो क्षिप्रा का उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर जिले से ही होता है। शिवना, शिवना नदी का उद्गम रतलाम जिले के पिपलौदा के समीप होता है। ये हो गया हमारा एमपी का, सॉरी ऐसे हम बनाएंगे एमपी का, ये हो गया मैप। ठीक है, रफ है, रफ डायग्राम इसको बोला जाता है। यहाँ पे है अपना रतलाम, तो यहाँ रतलाम के एक पिपलौदा है, वहाँ से होता है शिवना नदी का उद्गम। मंदसौर में इस नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। यहाँ पे ये मंदसौर जिला हो गया, और यहीं पे क्या है, पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, शिवना नदी के। तो पशुपतिनाथ ही
पशुपतिनाथ किन्हें बोला जाता है? शंकर भगवान को, शिव जी को। और कौन सी नदी हो गई? शिवना नदी हो गई। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काली सिंध। तो काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले की बागली तहसील के बरझारी गांव से होता है, जिसकी सहायक नदी कौन सी है? लखुंदर, नेवज और परवान। देखो काली सिंध तो काली माता है हमारे यहाँ, ठीक है, तो उन वो देवी हैं, तो देवास जिले की कौन सी तहसील? बागली तहसील से उनका उद्गम होता है काली सिंध नदी का। कौन सी सहायक नदियां हैं? लखुंदर, नेवज, परवान। ठीक है, लखुंदर, नेवज, परवान काली सिंध की सहायक नदियां हैं। कौन सी? लखुंदर, नेवज, परवान। जबकि काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, याद रखिएगा। पार्वती नदी, पार्वती नदी का उद्गम होता है आस्टा, सीहोर। अब देखते हैं ये कहाँ है। ठीक है, ये हो गया अपना मैप, सॉरी ढंग से नहीं बन पाया। ये रहा एमपी का मैप, ऐसे यहाँ पे है, ये भोपाल हो गया, यहीं पे क्या है अपना सीहोर। ठीक है, सॉरी ये इधर। तो यहाँ से आस्था सीहोर से किसका उद्गम होता है? पार्वती नदी का उद्गम होता है। ठीक, तो कौन सी हो गई? छिप्रा, जिसे मालवा की गंगा बोला जाता है, कहाँ से उद्गम होता है? इंदौर की काकड़ी बर्डी पहाड़ी से। शिवना नदी का उद्गम रतलाम जिले के पिपलौदा गांव के समीप होता है, और इसके पशुपतनाथ मंदिर मंदसौर जिले का जो है वो कहाँ स्थित है? शिवना नदी के किनारे स्थित है। काली सिंध देवास जिले के बागली तहसील के बरझारी गाँव से होता है। सहायक नदियाँ लखुंदर, नेवज और परवान। पार्वती नदी का उद्गम आस्टा, सीहोर। ठीक है, तो जैसे दुर्गा अष्टमी मनाया जाता है ना, तो उससे याद रखिएगा पार्वती माता, आस्था, सीहोर। फिर कूनो, कूनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालपुर कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ये हो गया अपना एमपी का ऐसे रफ डायग्राम। यहाँ पे है शिवपुरी, तो यहाँ से किसका उद्गम होता है? कूनो नदी का उद्गम होता है। इस नदी के किनारे कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे अब नेशनल पार्क के साथ बना दिया गया है। ठीक है, और इसमें ही क्या चीता प्रोजेक्ट जो नामीबिया से लाया गया है, वो कहाँ? इसी अभ्यारण्य में चालू किया गया है। ठीक है, बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी है? बनास है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत श्रेणी, कुंभलगढ़, राजस्थान। ठीक है, बनास सबसे बड़ी नदी है। सीप, फिर सीप नदी का उद्गम कहाँ से होता है? श्योपुर से होता है, इस पर बंजारा बांध स्थित है। श्योपुर के वो जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? शीप नदी का उद्गम है, और इस पे बंजारा बांध स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हो गई? छिप्रा, शिवना, काली सिंह, पार्वती, कूनो, बनास, सीप। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कौन सी? बनास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं चंबल नदी पर। तो 3 परियोजनाएं चल रही हैं। एक गांधी सागर परियोजना जो चल रही है वो मध्य प्रदेश में ही चल रही है। कहाँ चल रही है? मंदसौर। तो गांधी सागर कहाँ चल रही है? मंदसौर, मध्य प्रदेश। और 2 कहाँ है? राजस्थान में। राणा सागर हो गई चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और जवाहर सागर हो गई कोटा राजस्थान। गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश, चित्तौड़ में गढ़ राजस्थान में, राणा सागर हो गई, और जवाहर सागर कोटा राजस्थान। तो ये तो नाम से ही याद हो जानी है। फिर चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो चूलिया जलप्रपात है, ठीक है, जो भैंसरोड़गढ़ कोटा राजस्थान में है। तो चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात चूलिया एक कहाँ है? राजस्थान में है, भैंसरोड़गढ़ कोटा राजस्थान। कौन सा? चूलिया। और 2 कहाँ है? इंदौर, शीतला माता और झाड़ीदाह। कहाँ है? चंबल नदी पर है शीतला माता, झाड़ीदाह जो है कहाँ? इंदौर में। और एक कहाँ? चूलिया, भैंसरोड़गढ़ कोटा राजस्थान। ठीक है, याद हुआ? विशेष तथ्य हम देखते हैं। चंबल नदी अपनालिका अपर्दन तथा बीहड़ रेवाइन लैंड का निर्माण करती है। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन तथा अथवा बीहड़ रेवाइन लैंड का निर्माण करती है। मतलब ये क्या करती है कि ये ऐसे बहती है जब, तो वो क्या करती है? काट छाट करते हुए एक स्थलक रथ का निर्माण करती है, जिसे क्या बोला जाता है? बीहड़ खंड बोला जाता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? श्योपुर, मुरैना, भिंड, जिन्हें जो कौन से, ये कौन से जिले हैं जो चंबल संभाग में आते हैं। ठीक है, तो चंबल नदी मतलब मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना, भिंड, जो चंबल संभाग में आते हैं। याद हुआ इतना? अब इसका रिवीजन करवाएंगे। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल, जिसे देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। चंबल नदी पर एक घड़ियाल के लिए क्या स्थित है? देवरी घड़ियाल केंद्र। कहाँ है? मुरैना।
ठीक है। फिर चंबल नदी पर डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। और क्या हुआ, घड़ियाल का भी, डॉल्फिन का और किसका, कछुओं की प्रजातियों का भी संरक्षण हो रहा है। कौन कौन सी प्रजाति है, बटागुर, कटहवा और चित्रा। बटागुर, कटहवा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती व कामधेनु है। बनास, सीप और चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। कौन कौन सी नदी हो गई, बनास नदी हो गई, ठीक है, जो कुंभलगढ़ राजस्थान से निकलती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। शीप नदी श्योपुर से निकलती है, ठीक है, इस पर बंजारा बांध स्थित है। और चंबल नदी, ये तीनों क्या बनाती है राजस्थान में, रामेश्वर त्रिवेणी संगम, ठीक है। चंबल घाटी में रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वही बीहड़ वाले, ठीक है, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे ये है लिखा है कि चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती व कामधेनु है। तो एक पुराणों के अनुसार इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारी गायों की हत्या की गई थी, तो जिससे जो नदी बनी है, तो उस कौन सी नदी बनी, चंबल नदी, इसीलिए उसको चरमावती व कामधेनु भी बोला जाता है, ठीक है। ये पुणेकर में ये फैक्ट लिखा हुआ था। फिर इसको क्या करते हैं, समाचार पन्नों से थोड़ा देखते हैं कि डॉल्फिन मछली को चंबल का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि क्या किया जा रहा है, डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। और देवरी घड़ियाल केंद्र है यहाँ पे, कहाँ है, मुरैना में है, ठीक है। और बटागुर, कटहवा और चित्रिका इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मैप से रिवीजन करते हैं। एक सेकेंड, मैप कहाँ पे दिखा है, ठीक है ना, तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैप लगा हुआ है इस पे आगे, ये रहा अपना मैप। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये इंदौर जिले में क्या है, महू है। तो यहाँ से चंबल नदी का ऐसे उद्गम होता है, ये यहाँ से ऐसे बहते हुए ये ऐसे इधर कहाँ, ये पूरा ये श्योपुर, ये पूरा ऐसे थोड़ी पतली पतली थोड़ी ना बहती है, ऐसे ऐसे बहती है ना नदियाँ, ठीक है। तो ये ऐसे पूरा जाते हैं कहाँ, या वहाँ इटावा यूपी में जाके किससे मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, ठीक है। लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर, ठीक। अब ये यहाँ से इसका उद्गम हुआ, ये हो गया। अब इसकी सहायक नदी है, कौन सी है, पहली छिप्रा, तो इसका उद्गम इंदौर की काकड़ीवर्डी से ही होता है। और ये इसे क्या बोला जाता है, मालवा की गंगा बोला जाता है, छिप्रा को मालवा की गंगा बोला जाता है। दूसरी सहायक नदी कौन सी है, शिवना है, ठीक है। तो शिवना का उद्गम कहाँ से होता है, शिवना का उद्गम नहीं दिया हुआ है, सॉरी, हाँ, रतलाम से होता है शिवना का, पिपलौदा गांव रतलाम से होता है, ठीक है। और इस पे मंदसौर शहर में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सी सहायक नदी थी, काली सिंध थी। तो काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, देवास से होता है, देवास से। और काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन सी थी, नेवज, परवान, और एक कौन सी थी, नेवज, परवान और सॉरी याद नहीं आ रहा, नेवज, परवान, ऊपर देखते हैं कौन कौन सी थी काली सिंध की सहायक नदियाँ, लखुंदर, नेवज और परवान, ठीक है। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था, देवास के बागली तहसील से हो रहा था, ठीक है। फिर एक पार्वती थी, जिसका उद्गम कहाँ हुआ है, आस्था, सीहोर से हुआ है, ठीक है। बनास नदी है, कुंभलगढ़ राजस्थान से हुआ है, ठीक है, जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई। और एक थी सीप नदी, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ था, श्योपुर से हुआ था, कहाँ से हुआ था, श्योपुर से हुआ था। और एक कौन थी, कूनो नदी थी, जिसका शिवपुरी से हुआ था, और इसी के कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। कौन कौन सी कितनी परियोजनाएं चल रही थी, तो 3, एक मंदसौर में थी गांधी सागर, एक कहाँ थी, चित्तौड़गढ़ में राणा सागर, और एक कहाँ थी, कोटा में थी जवाहर सागर, ठीक है, राजस्थान में। जलप्रपात कितने थे, 3 थे। कौन सा, पहला था चोलिया जलप्रपात, जो कहाँ था, राजस्थान में था, चोलिया। फिर 2 थे, कहाँ थे, इंदौर में, झाड़ीदाह और शीतला माता। फैक्ट क्या क्या थे कि मुरैना में देवरी घड़ियाल केंद्र था, ठीक है, देवरी घड़ियाल केंद्र जो घड़ियाल के लिए था। फिर है यहाँ कौन, डॉल्फिन नदी का संरक्षण किया जा रहा है चंबल नदी में, ठीक है। और यहाँ बटागुर, कटहवा व चित्रा इंडिका प्रजातियों के कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है।
और इससे रेवाइन लैंड का निर्माण होता है। ठीक है, तो और डॉल्फिन नदी को क्या बनाया गया है, चंबल नदी का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अब नेक्स्ट नदी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट नदी है अपनी अब बेतवा नदी। ठीक है, तो बेतवा नदी की बुंदेलखंड की जीवन रेखा बोला जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, रायसेन के कुमरा गांव से। रायसेन के, यहाँ पे है रायसेन, ये भोपाल के ये लेफ्ट साइड में है रायसेन। रायसेन के कुमरा गांव से किसका उद्गम होता है, बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। यहाँ पे साथ साथ तो पुरानी नदियां भी रिवाइजन करते हैं। चंबल नदी, ठीक है, ठीक है, तो चंबल नदी हो गई। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, महू से हुआ था। ठीक है, और कहाँ, इटावा यूपी में मुहाना था, लंबाई 965 थी। ठीक है, और इसका क्या था, रायसेन के कुमरा गांव गौहरगंज के समीप होता है बेतवा नदी का उद्गम, और ये हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। लंबाई 590 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर है। बेतवा की सहायक नदियाँ कौन सी हो गई, बीना, धसान और जामनी। कौन सी हो गई, बीना, धसान, जामनी। बीना, धसान, जामनी बेतवा की। तो बेतवा हो गई बी से, बीबी डीजे, बीबी डीजे ऐसे करके याद कर लीजिएगा। बेतवा की सहायक नदियाँ बीना, धसान और जामनी। ठीक है, याद रहेगा। बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाएं, पहली कौन सी है, सम्राट अशोक परियोजना, जिसे हलाली परियोजना भी बोला जाता है। और है ये कहाँ, विदिशा में। कहाँ है, हलाली परियोजना या सम्राट अशोक परियोजना, विदिशा। कौन सी नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर। राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टेला परियोजना, यह भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो एमपी में मेन विदिशा जिले में सम्राट अशोक या हलाली परियोजना स्थित है। फिर राजघाट और माता टीला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, और परीक्षा सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। अब बेतवा की सहायक नदी जो बीना है, ठीक है ना, हम लोग बीबी डीजे याद किए ना, बीबी डीजे। बेतवा की सहायक नदियाँ कौन सी हो गई, बीना, धसान और जामनी। ठीक है, तो बीना नदी के किनारे आगाशाद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगाशोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। फिर बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरर नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो जो सती प्रथा के जो साक्ष्य मिलते हैं सागर जिले में, वो कौन सी नदी किनारे है, बीना नदी किनारे है। वही ना, भानुगुप्त की पत्नी सती हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा बोला जाता है, वह मध्य प्रदेश की भी गंगा बोला जाता है। किस आधार पर बोला जाता है, प्रदूषण के आधार पर। और पवित्रता के आधार पर किसे मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है, नर्मदा नदी को। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं कि बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को बेतवा का क्या बोला जाता है, आइलैंड बोला जाता है। तो देखो, देवगढ़ का जो किला है उत्तर प्रदेश में, वो ऐसे बेतवा नदी के बीच में स्थित है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, बेतवा का आइलैंड। भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी किनारे स्थित है, सागर जिले में। ठीक है, भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात। बेतवा के किनारे स्थित शहर में विदिशा हो गया, भोजपुर हो गया, सांची हो गया, चंदेरी हो गया, ओरछा हो गया। कौन कौन से हो गए, विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी, ओरछा। तो विदिशा में ही तो कौन सी सम्राट अशोक या हलाली परियोजना है। फिर भोजपुर हो गया, सांची हो गया, रायसेन में है, भोजपुर भी रायसेन में है, चंदेरी हो गया, कहाँ है, चंदेरी अशोकनगर में है, और ओरछा हो गया जो निवाड़ी में है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है बेतवा नदी का, रायसेन के कुमरा गांव से। ओरछा में बेतवा नदी को किस नाम के बोला जाना जाता है, सतधारा के नाम से जाना जाता है। तो अब इसके फैक्ट देखेंगे। बेतवा नदी को हम मैप के द्वारा देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं कि बेतवा नदी का उद्गम, तो ये रहा अपना रायसेन, ये रहा अपना रायसेन। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। ये ऐसे बहते हुए, ये ऐसे, और ये पूरा ऐसे होते यूपी में जाके हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, फिर
इस पे कौन कौन सी परियोजना है, तो विदिशा में सम्राट अशोक की हलाली परियोजना हो गई, राजघाट या माता टीला परियोजना हो गई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, और परीक्षा परियोजना केवल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर क्या था कि सागर है जो, यहाँ पे बीना नदी के किनारे क्या है, बीना तेल रिफाइनरी स्थित है आगाशोद गांव में। ठीक है, फिर यही एरंड सागर जिले में ही आता है, बीना नदी के किनारे, जहाँ पे सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। ये एक फैक्ट हो गया। एक फैक्ट क्या हो गया अपना, कि देवगढ़ का किला जो है यूपी उत्तर प्रदेश में, उसे बेतवा का क्या बोला जाता है, आइलैंड बोला जाता है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है प्रदूषण के आधार पर, और बुंदेलखंड की भी गंगा बोला जाता है, क्योंकि ये बुंदेलखंड की क्या है, जीवन रेखा है। ठीक है, और क्या, ठीक है, कौन कौन से इसकी सहायक नदियां हैं, बेतवा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो बीना, धशान और जामनी है। ठीक है, कौन कौन से शहर इसके किनारे स्थित हैं इस नदी किनारे, तो विदिशा हो गया, भोजपुर हो गया, सांची हो गया, चंदेरी हो गया और निवाड़ी हो गया। ठीक है, कंप्लीट हुआ इतना, मैप से याद हो रहा होगा मुझे उम्मीद है। अब नेक्स्ट नदी देखते हैं। तो नेक्स्ट नदी है अपनी सिंध। अब सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, लटेरी तहसील सिरोंज विदिशा। सिरोंज के बारे में आपको याद हुआ होगा कि ये सिरोंज कहाँ था, राजस्थान में था, जिसे जब हम वो हुआ था तो ये किसे दे दिया गया था, विदिशा को दे दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील सिरोंज के समीप विदिशा से होता है। ठीक है, तो सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, लटेरी तहसील सिरोंज के समीप विदिशा। मुहाना उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में ही होता है। तो तीनों नदी अभी जितने हमने पढ़ा वो किस में मिलती है, यमुना। तो मतलब ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। लंबाई 470 किलोमीटर, सबकी लंबाई याद नहीं करनी है, सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हो गई, कुंवारी, महुअर, फाहुज। ठीक है, तो इसको याद करना है, जैसे कुंवारी लड़की है तो पाउज मतलब एक तरह से पैर भी हो सकता है, पाउज ऐसे करके, तो कुंवारी पाउज, और महुअर मतलब कुंवारी लड़की के पैर में महावर लगाओ, ऐसे करके सिंध नदी की सहायक नदियां आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सिंध नदी के किनारे कुंवारी लड़की के पैर पर महावर लगाओ, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, याद करने की, याद रहता है ये ट्रिक है, याद रहती है, जब आपका ऑप्शन आएगा वहां तो आपको ये ट्रिक जरूर याद आएगी, यकीन मानिए। ठीक है, तो कौन सी हो गई, कुंवारी, महुअर, पाउज। ठीक है, उद्गम विदिशा से और मिलती है जालौन यूपी में यमुना नदी से। प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हो गई, मणिखेड़ा या मोहिनी सागर परियोजना कहाँ है, शिवपुरी। मणिखेड़ा या मोहिनी सागर परियोजना शिवपुरी में है। कौन सी नदी पर स्थित है, सिंध नदी पर। और गोपी कृष्णवाद कहाँ है, चौपन नदी, गुना। अब ये कौन से जिले में स्थित है उसकी भी ट्रिक देख लेते हैं, कि मणिखेड़ा या मोहिनी सागर। ठीक है, तो शिवपुरी। तो देखो, शिव भगवान जो है वो क्या, नाग को अपने गले में धारण करते हैं, सर्प को। तो सर्प के पास क्या होती, मणि, तो मणिखेड़ा से क्या हो गया, शिवपुरी। गोपी कृष्णवाद, चौपन नदी, गुना। तो गोपी और कृष्ण साथ में क्या खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो चौपड़ नदी गुना में कौन सा बांध है, गोपी कृष्ण बांध है, और मणिखेड़ा शिवपुरी में है। विशेष तथ्य देखते हैं, सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला लगता है। कहाँ लगता है, दतिया में लगता है। तो सिंध नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है, रतनगढ़ और सनकुआ का मेला। ये कहाँ है, कौन से जिले में, दतिया जिले में है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। कौन से जिलों के मध्य सीमा बनाती है, गुना और अशोकनगर के मध्य सीमा बनाती है। सिंध नदी में दिखी सकर मछली, तो सकर मछली कौन सी नदी में दिखी है, सिंध नदी में। अब इसको भी हम लोग मैप से देखते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये विदिशा। ठीक है, ये यहाँ से सीमा बनाती है, लटेरी तहसील से ऐसे, यहाँ से दतिया से होते हुए ऐसे निकल जाती है। ठीक है, कहाँ, जालौन यूपी में। ठीक है, जालौन यूपी। ठीक है, सहायक नदियाँ कुंवारी, महुअर और पाहुज। ठीक है, परियोजनाएं कौन सी थी, परियोजनाएं थी यहाँ पे शिवपुरी में मणिखेड़ा, ठीक है, और यहाँ थी गुना में गोपी कृष्ण, चौपन नदी पर थी। ठीक है, फैक्ट क्या था कि ये क्या करती है, गुना और अशोकनगर के बीच सीमा बनाती है, और दतिया में इसके किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला लगता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नदियाँ देखते हैं। नेक्स्ट नदी है अपनी
केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है और ये बांदा जिले में जाके यमुना में मिल जाती है। ठीक है, सारी यमुना की सहायक नदी है। कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, सिंध और केन। 427 किलोमीटर। अब इसकी कौन कौन सी केन की सहायक नदियाँ? सोनार हो गया, गुदेन हो गया, श्यामरी हो गया, मीर हसन हो गया, उर्मिल हो गया, चंद्रावल हो गया। ठीक है, कौन कौन सी? सोनार, गुदेन, ये श्यामरी, मीर हसन, उर्मिल, चंद्रावल। ठीक है, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? गंगेऊ परियोजना है, ये है कहाँ? पन्ना और छतरपुर में। रणगुआ और उर्मिल कहाँ है? सिर्फ छतरपुर में है। तो गंगेऊ परियोजना पन्ना छतरपुर में है और रणगुआ और उर्मिल कहाँ है? छतरपुर में है। उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी बांदा जिले में यमुना में मिल जाती है। सहायक नदियाँ सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीर हसन, उर्मिल, चंद्रावल। परियोजनाएं गंगेऊ पन्ना छतरपुर और रणगुआ छतरपुर में है, उर्मिल छतरपुर में है। प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो गाथा व पांडव जलप्रपात कहाँ है? पन्ना जिले में स्थित है। और रणेह जलप्रपात कहाँ है? छतरपुर में। गाथा व पांडव जलप्रपात पन्ना और रणेह जलप्रपात छतरपुर। विशेष तथ्य इसमें देखते हैं, केन नदी का पुराना नाम क्या था? शुक्तिमती और दृढ़ावती। और चंबल नदी का क्या था? चर्मावती व कामधेनु। ठीक है, और केन नदी क्या हो गया है? सुक्तिमती और दृढ़ावती। केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र स्थित है। कहाँ है? पन्ना व छतरपुर में। केन घड़ियाल केंद्र कहाँ है? पन्ना व छतरपुर में। और देवरी घड़ियाल केंद्र कहाँ था? मुरैना में। कौन सी नदी पर था? चंबल नदी पर था। ठीक है, भारत की पहली नदी लिंग परियोजना कौन सी है? केन बेतवा लिंग परियोजना है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? केन नदी को दिया गया है। तो इसमें कौन सा फैक्ट हो गया? पहला तो उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी मिलती कहाँ? बांदा जिले में, यमुना से मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन सी हो गई? सुनार, गुदेन, श्यामरी, मीर हसन, उर्मिल व चंद्रावल। परियोजनाएं गगेऊ पन्ना छतरपुर में है और रणगुआ और उर्मिल कहाँ पे है? छतरपुर में है। जलप्रपात गाथा व पांडव पन्ना में है और रणेह जलप्रपात कहाँ है? छतरपुर में है। फिर केन नदी का पुराना नाम क्या है? सुक्तिमती और दृढ़ावती। केन घड़ियाल केंद्र कहाँ है? पन्ना छतरपुर में। जबकि देवरी घड़ियाल केंद्र कहाँ था? मुरैना में। पहली नदी लिंग परियोजना केन बेतवा लिंग परियोजना है 2005 और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा सबसे सुंदर नदी किसे बोला गया है? तो केन नदी को। ठीक है, चलिए इसको भी मैप से देखते हैं। तो केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कटनी। ठीक है, कैमूर पहाड़ी कटनी। और ये क्या करती है? कहाँ जाती है? ये पन्ना छतरपुर से होते हुए बांदा यूपी में यमुना से मिल जाती है। यमुना। ठीक है, फिर सहायक नदियाँ कौन सी हो गई? तो श्यामरी हो गई, सोनार, गुदेन, मीर हसन और उर्मिल, चंद्रावल। नेक्स्ट, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इसमें? तो पहली कौन सी हो गई? रणगुआ परियोजना, तो छतरपुर में है। उर्मिल परियोजना कहाँ है? छतरपुर में है। ठीक है, फिर जलप्रपात तो गाथा और पांडव जलप्रपात कहाँ है? पन्ना जिले में है। जबकि कौन से जलप्रपात? एक रणेह जलप्रपात है, वो कहाँ पे है? छतरपुर में है। ठीक है, याद रहेगा। केन को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। या केन घड़ियाल केंद्र स्थित है। ठीक है, पन्ना छतरपुर में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपनी कौन सी नदी है? नेक्स्ट नदी है अपनी टोंस या तमसा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जुलेरी गांव सतना जिले से। कहाँ से होता है? जुलेरी गांव सतना। और ये कहाँ? प्रयागराज जिले में गंगा से मिलती है। तो टोंस नदी किसकी सहायक नदी हो गई? गंगा की। बाकी अभी हमने जितनी पढ़ी हो किसकी सहायक नदियाँ थी? यमुना की सहायक नदियाँ थी। इसकी सहायक नदी अब टोंस की बीहड़, महाना और बेलन। बीहड़, महाना, बेलन टोंस नदी या तमसा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी परियोजना है? टोंस परियोजना है जो रीवा जिले में स्थित है। तो उद्गम जुलेरी गांव सतना से होता है। प्रयागराज जिले में गंगा से मिल जाती है। बीहड़, महाना व बेलन इसकी सहायक नदियां हैं। बीहड़, महाना, बेलन। ठीक है, और कौन कौन सी परियोजना है? टोंस परियोजना है जो रीवा जिले में स्थित है। कौन से प्रमुख जलप्रपात है? तो पूर्वा जलप्रपात है, टोंस नदी पर, रीवा जिले में स्थित है।
पियावन व चचाई जलप्रपात है, बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। बीहड़ किसकी सहायक नदी हो गई? टोंस की सहायक नदी हो गई। तो पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है, जबकि पियावन व चचाई जलप्रपात किसमें स्थित है? बीहड़ नदी पर स्थित है, रीवा जिले में ही। केवटी जलप्रपात महाना नदी के पर स्थित है, रीवा जिले में ही। और बहुती जलप्रपात सेलर नदी पर मऊगंज जिले में स्थित है। तो ये बहुती जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात मध्य प्रदेश का कौन सा है? बहुती जलप्रपात, जो सेलर नदी पर स्थित है, मऊगंज जिले में स्थित है। कौन कौन सा? पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी रीवा, पियावन व चचाई बीहड़ नदी रीवा, केवटी महाना नदी रीवा, और बहुती जलप्रपात सेलर नदी मऊगंज जिले में स्थित है। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट नदी अपनी देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के नदियों के अन्य नाम। तो बेतवा नदी का अन्य नाम क्या है? बेत्रवती। बेत्रवती तो नाम से ही है, बेतवा बेत्रवती। चंबल का चर्मवती, कामधेनु, नित्यवाही। दो ठो हमने पहले पढ़ लिया था, कामधेनु, चर्मवती और नित्यवाही, मतलब ये हमेशा बहती है, ऐसा नाम है। नर्मदा को शिवपुत्री बोला जाता है, ठीक है, और रेवा बोला जाता है। शिवपुत्री और रेवा की कौन सी नदी का अन्य नाम है? नर्मदा नदी का। तमसा, टोंस या तमस, ठीक है, वो नाम से केन का। कर्णवती या शुक्तिमती। छिप्रा, छिप्रा नदी को शिव की बहन बोला जाता है। तो जो उज्जैन है, ठीक है, महाकाल की नगरी उज्जैन, वो छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो छिप्रा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इससे याद रखिएगा, इसे इन्हें शिव की बहन बोला, छिप्रा नदी शिव की बहन। और सोन नदी को क्या बोला जाता है? नंद बोला जाता है। बेतवा नदी बेत्रवती, चंबल नदी कामधेनु, चर्मवती, नित्यवाही, नर्मदा नदी शिवपुत्री रेवा, तमसा टोंस तमस, केन कर्णवती शुक्तिमती, छिप्रा शिव की बहन, और सोन नंद। ठीक है, नेक्स्ट नदी देखते हैं अपनी। अब हमारी ये हो गई थी उत्तरी प्रवाहित नदियां, इनको हम एक बार मैप में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली नदी कौन सी थी अपनी? चंबल थी। ठीक है, चंबल कहाँ से निकल रही थी? इंदौर के महू से निकल रही थी ऐसे, और ये जाके यूपी में इटावा में यमुना नदी पे मिल जा रही थी। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी? तो इसकी सहायक नदी थी छिप्रा, ठीक है, इंदौर से ही निकल रही थी, इसे मालवा की गंगा बोला जाता है। काली सिंध, ठीक है, काली सिंध यहाँ से निकल रही थी, देवास के बागड़ी गांव से। आस्था सीहोर से निकल रही थी पार्वती नदी। ठीक है, शिवपुरी पठार से कौन सी नदी निकल रही थी? कूनो नदी। श्योपुर से कौन सी निकल रही थी? शीप नदी। और कुंभलगढ़ राजस्थान से कौन सी निकल रही थी? बनास नदी। कौन कौन सी परियोजनाएं थी? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर, फिर राणा सागर चित्तौड़गढ़ में, और फिर जवाहर सागर कहाँ थी? कोटा राजस्थान में। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात थे? तो चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ राजस्थान में था, और दो ठो इंदौर में थे, झाड़ीदाह और शीतला माता। ठीक है, फिर इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? रेवाइन खंड का निर्माण होता है। इसमें देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना जिले में स्थित है। यहाँ डॉल्फिन का भी संरक्षण हो रहा था चंबल नदी पर, और चंबल नदी पर बटागुर कटहवा व चित्रा इंडिका कछुओं का भी संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, इतने फैक्ट हो गए अपने चंबल नदी से। दूसरी नदी अपनी कौन सी थी? बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? यहाँ से रायसेन के कुमरा गांव से हुआ था, और ये जाके यूपी में जाके कहाँ मिल रही थी? हमीरपुर यूपी, हमीरपुर यूपी। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी थी? बीना, धशान और जामनी नदियाँ थी इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, फिर इस पे बेतवा नदी पर कौन सा था? पहला यहाँ पे विदिशा जिले में कौन सा था? माता अशोक या हलाली परियोजना, विदिशा। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सा था? परीक्षा या राजघाट, माता टीला परियोजना स्थित थी। ठीक है, फिर इस पे बीना नदी क्या बोलते हैं? बीना नदी के किनारे बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। फिर सागर जिले में एरन नदी, एरन जो है सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, वो बीना नदी के किनारे स्थित है। देवगढ़ के आइलैंड को बेतवा नदी का क्या बोला जाता है? देवगढ़ के किले को बेतवा नदी का आइलैंड बोला जाता है। कौन कौन से नगर इसके किनारे स्थित है? तो सांची, भोजपुर, चंदेरी, निवाड़ी, ठीक है, और विदिशा। ठीक, फिर नेक्स्ट नदी थी अपनी सिंध नदी थी, तो जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा था? लटेरी तहसील से हो रहा था। ठीक है, और ये
ये कहाँ जा रही थी? यहाँ यूपी में जालौन में मिल रही थी यमुना नदी से, जालौन। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन थी? क्वारी, महुअर और पाहुज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी सहायक नदियाँ हो गया। फिर ये गुना और अशोकनगर के मध्य सीमा बना रही थी और रतनगढ़ व सनकुआ का मेला इसके किनारे लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट थी केन नदी, कैमूर कटनी से निकल रही थी। ठीक है, कैमूर कटनी, और ये जाके बांदा में, सॉरी ऐसे, कैमूर कटनी में निकल रही थी और बांदा जिले में किससे मिल रही थी? ये यमुना नदी से मिल रही थी। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? श्यामरी, गुदेन, मीर हसन, चंद्रावल, उर्मिल। उर्मिल परियोजना थी, रनगुआ परियोजना थी, पन्ना छतरपुर में गाथा पांडव जलप्रपात स्थित था। ठीक है, और इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रीवा से होता है। ठीक है, और सॉरी सतना से होता है जुलेरी में, और ये कहाँ जाके मिलती है? प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, रीवा जिले में इसमें पूर्वा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चचाई या पियावन जलप्रपात स्थित है और केवटी जलप्रपात स्थित है, जबकि बहुती जलप्रपात मऊगंज जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अपनी पूर्वी प्रवाहित नदियाँ। तो पहली नदी पूर्वी प्रवाहित में कौन सी हो गई? सोन नदी। कौन सी हो गई? सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक अनूपपुर जिले में है, मैकल श्रेणी। ठीक है, मैकल श्रेणी से होता है। मैकल श्रेणी किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, याद रखिएगा। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अनूपपुर, अमरकंटक, ठीक है, मैकल श्रेणी में जो स्थित है, और ये 3 जिलों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में, पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। तो सोन नदी किसकी सहायक नदी हो गई? गंगा की। 780 किलोमीटर है। ठीक है, और सहायक नदियाँ कौन कौन सी? जोहिला हो गई, जरवाही हो गई, बनास हो गई, गोहपद हो गई और रिहंद हो गई। ठीक है, जोहिला, जरवाही, बनास, गोपद, रिहंद। जोहिला, जारवाही, बनास, गोपद, रिहंद। ठीक है, प्रमुख परियोजनाएं, तो बाणसागर परियोजना है, देवलोन शहडोल में स्थित है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर कहाँ स्थित है? देवलोन शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद या गोविंद बल्लभ पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। तो कौन कौन सी? जोहिला, जरवाही, बनास, गोपद, रिहंद। विशेष तथ्य क्या हो गया? सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल पर चल रहा, जबकि केन घड़ियाल केंद्र पन्ना छतरपुर और देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना। ठीक है, सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से भी जाना जाता था। सुवर्णवती भी इसे बोला जाता है, सोन नदी को। तो कितने फैक्ट हो गए? अमरकंटक अनूपपुर में इसका उद्गम होता है, बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। कौन कौन सी? जोहिला, जरवाही, बनास, गोपद, रिहंद सहायक नदियां हो गई। बाणसागर परियोजना देवलोन शहडोल में स्थित है, जो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद में गोविंद बल्लभ पंत परियोजना चल रही है, जो उत्तर प्रदेश में है। सोन घड़ियाल कहाँ है? सीधी व शहडोल में है, और प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट नदी देखते हैं अपनी। देखो यहाँ पे लिखा है, बाणसागर परियोजना का नामकरण कवि बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। बाणभट्ट कादम्बरी इनकी रचना है, कादम्बरी। हर्ष के दरबारी के लिए हर्षचरित भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी प्रवाहित। तो पूर्वी प्रवाहित नदियों में सिर्फ एक थी, कौन थी? सोन थी। पश्चिमी प्रवाहित नदियों में पहली नदी है अपनी माही नदी। तो माही नदी सुन के सबसे पहला फैक्ट क्या आ जाता है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, उद्गम, तो मिंडा गांव सरदारपुर धार से होता है। इसका उद्गम, माही नदी का उद्गम कहाँ होता है? मिंडा गांव सरदारपुर धार। यह मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान से होकर खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लंबाई 583 किलोमीटर, याद करना जरूरी नहीं। हाँ, सहायक नदियाँ याद करना जरूरी है। सोम, चाप, अनास, जाखम। सोम, चाप, अनास, जाखम। सोम, चाप, अनास, जाखम माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है,
फिर जमनालाल बजाज परियोजना माही नदी पर राजस्थान में स्थित है, जमनालाल बजाज। कड़ानाबाद परियोजना गुजरात में माही नदी पर स्थित है। तो कड़ानाबाद परियोजना पूछ सकता है कि कौन सी नदी पर स्थित है, तो माही नदी। उद्गम धार के मिंडा गांव से है, खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। सोम, चाप, जाखम, अनाश इसकी सहायक नदियां हो गई। और जमनालाल बजाज राजस्थान में है और कड़ाना गुजरात में है। फिर कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पढ़ ही लिया। देखो यहाँ पे ये फैक्ट है कि बेणेश्वर त्रिवेणी संगम है, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम, जाखम नदी इस नदी संगम का निर्माण करती है। कौन सी? माही, सोम, जाखम। सोम और जाखम माही नदी की ही सहायक नदियां हैं, ठीक है। माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। माही नदी को कौन सी गंगा बोला जाता है? आदिवासी गंगा। ये बेणेश्वर त्रिवेणी संगम जो है ये भील जनजातियों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है, और भील आदिवासी हैं तो इसीलिए क्या बोला जाता है इसे? आदिवासी गंगा, ठीक है। ये लिखा जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, जब हम मैप पढ़ेंगे तब इसको, जब नेशनल पार्क पढ़ेंगे तब उसको यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है ना। वो वहाँ पे ज़्यादा इजीली याद होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो सरदारपुर धार में, ठीक है, इसका उद्गम होता है माही नदी का, जाके खंभात की खाड़ी में ये गिरती है, ठीक है। और इस पे क्या है, कौन सी परियोजना हो गई? जमनालाल परियोजना राजस्थान में, कड़ानाबाद गुजरात में। माही किस सहायक ने दिया? सोम, चाप, अनाज, जाखम। माही, सोम, जाखम बेणेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती हैं जी, और माही नदी को आदिवासी गंगा भी बोला जाता है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट नदी अपनी कौन सी है? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। तो मध्य प्रदेश की इसको क्या बोला जाता है? जीवन रेखा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे बोला जाता है? बेतवा नदी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है, जहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और ये किसका निर्माण करती है? सेंचुरी का, सेंचुरी, गलती से एस्चुरी, एस्चुरी का, एस्चुरी, क्योंकि ये वैली के थ्रू, घाटी के थ्रू बहती है, ठीक है। लंबाई 1312 किलोमीटर है कुल, जबकि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां? 41 सहायक नदियां। कितनी सहायक नदियां हैं? 41, जिनमें से 22 बाएं तरफ से मिलती हैं और 19 दाएं तरफ से। जैसे ऐसे नर्मदा बह रही है, ठीक है ना, तो 22 क्या है? बाएं तरफ से मिलती है, मतलब ऐसे इधर से 22 मिलती हैं, और इधर से कितनी मिलती हैं? 19 मिलती हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 41 सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी में जो बाईं तरफ से नदियां मिलती हैं, ये नर्मदा नदी बह रही है, बाईं तरफ से कौन कौन सी मिलती हैं? तो सक्कर हो गई, बंजर हो गई, ठीक है, शेर हो गई, तवा हो गई, सुक्ता हो गया, कुंडा हो गया, और गोई नदी हो गई। कौन कौन सी हो गई? बंजर, शेर, सक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई, ठीक है। फिर नर्मदा नदी में दाईं तरफ से हिरण, बारना, कुलार, मान, हथनी। हिरण, बारना, कोलार, मान व हथनी। तो ये जरूर नर्मदा नदी की सहायक नदियां भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में बनता है कि इनमें से कौन सी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, या नदी का नाम दे दिया हो तो पूछ लेगा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। गुजरात में मिलने वाली नर्मदा नदी की अन्य सहायक नदियाँ कौन है? ये तो मध्य प्रदेश में मिल रही थी, गुजरात में कौन कौन सी मिल रही हैं? कारा, कारजन, खुर्दी, कॉर्टर। कारा, करदन, खुर्जी, क्वार्टर, ठीक है। ये नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो थावर परियोजना कहाँ है? मंडला जिले में है। कहाँ है? मंडला जिले में। कौन सी परियोजना है? थावर परियोजना। अवंतीबाई, जबलपुर। इंदिरा सागर, खंडवा। देजला देवड़ा, खरगोन। महेश्वर, खरगोन। मान, धार। चंद्रशेखर, अलीराजपुर। लोबरगोई, बड़वानी। और सरदार सरोवर कहाँ है? नर्मदा जिला गुजरात में है, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की वहाँ सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, ठीक है। तो थावर मंडला में है। नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजना थावर परियोजना मंडला जिले में। अवंतीबाई परियोजना जबलपुर जिले में। इंदिरा सागर खंडवा जिले में है। देजला देवड़ा, खरगोन, महेश्वर, खरगोन, मान
परियोजना धार, चंद्रशेखर परियोजना अलीराजपुर, लोअर गोई परियोजना बड़वानी, सरदार सरोवर नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है। फिर कौन कौन से जलप्रपात जो हैं वो नर्मदा नदी पर है, तो देखो कपिल धारा, ठीक है, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा। जो ये थोड़ा सा क्या है हमारे जो भगवान से के नामों से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। वो कहाँ है, अमरकंटक अनूपपुर में है। कहाँ है, कपिल धारा हो गया, कपिल ऋषि थे, दुग्ध धारा हो गया, दुर्गा धारा हो गया, माता शंभू धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा, ये कहाँ है, अमरकंटक अनूपपुर। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। मांधाता व दर्दी जलप्रपात कहाँ है, खंडवा जिले में स्थित है। मांधाता व दर्दी जलप्रपात खंडवा। सहस्त्रधारा महेश्वर खरगोन। जारवानी जलप्रपात गुजरात, जारवानी गुजरात। कौन सी नदी पर है ये सब, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले सहित 16 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन सी जिलों से प्रवाहित होती है, टोटल 16 जिलों से। उनके नाम कौन कौन से हैं, ये दिए हुए हैं। अनूपपुर से तो उद्गम, फिर उसके बाद डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद या नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, ठीक है। तो मंडला में थावर परियोजना हो गई, ठीक है। अवंतीबाई, इंदिरा सागर खंडवा में, और महेश्वर हो गई खरगोन में। और कौन सी थी, एक वो सरदार सरोवर थी जो गुजरात में थी, ठीक है। चंद्रशेखर थी अलीराजपुर में, मान थी धार में, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे मैपिंग से जरूर इसको, नदियाँ हमको मैपिंग्स पढ़ती, जैसे मैं मैप से पढ़ा रही हूँ वैसे ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आप मानिए आपको 3 बार प्रैक्टिस करने पर हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सहायक नदियाँ जैसे नर्मदा की हैं तो ठीक है, जितनी याद हो सके याद करिएगा। सभी की याद करे रखिए तो फिर जो ऑप्शन बचता है तो नर्मदा की हो जाती है, क्योंकि नर्मदा के 41 है, 41 के नाम तो नहीं याद हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो ये तो जलप्रपात था, ठीक है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर प्रमुख घाट कौन कौन से हैं, तो गौरी घाट जबलपुर में है। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौ कुंभ का आयोजन किया गया था। तो गौरी घाट जबलपुर। सेठानी घाट होशंगाबाद, सेठानी घाट होशंगाबाद। बरमान घाट गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर में है। यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित होता है। महेश्वर घाट खरगोन में स्थित है। देवी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। कौन कौन से जिले हैं ये तो मैंने बता दिया, विशेष तथ्य पढ़ते हैं। तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया था, 31 अक्टूबर 2018 को। ऊंचाई 182 मीटर है, 182। इसके वास्तुकार कौन है, राम सुतार। फिर नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन कब किया गया था, 11 दिसंबर 2016 से मानवाधिकार दिवस के दूसरे दिन 2016 में 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना इसको, ठीक है, परेशान मत होइएगा। नर्मदा नदी का नमो दास नाम किसने रखा है, टॉलमी ने, ठीक है। तो नमो दास नाम टॉलमी ने रखा है नर्मदा नदी का। अन्य नाम रेवा, मैकलसुता, संकरी, ठीक है, या शंकर पुत्री है। शिव की बहन किसे बोला जाता है, क्षिप्रा को बोला जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर, सुख खुशी देने वाली नदी भी कहा जाता है। तो गिवर ऑफ प्लेजर नदी किसे बोला जाता है, नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी पर मार्बल गार्ज, मांधाता गार्ज और मुकरता गार्ज का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी कौन कौन से गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज मतलब खड्डा, मतलब वहाँ पे काट छाट करके बहुत ज़्यादा गहरा बना देती। तो मार्बल गार्ज, मांधाता गार्ज और मुकरता गार्ज। टॉर्ट और महासीर मछली जो है नर्मदा नदी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, खंडवा, बड़वाह। और यहाँ पे बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र भी खोला गया है। ये हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब पढ़ा था इसको, ठीक है, याद रखिएगा। राजौरस छिपकलियों का राजा जो मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है, इसके जीवाश्म वर्ष 1982-84 में भारतीय पुरातत्व सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे।
तो राजौरस किसकी प्रजाति है? डायनासोर की प्रजाति है। और इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? नर्मदा नदी पर गुजरात में मिले हैं और जबलपुर पर मिले हैं। धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। तो मेघनाथ तपोस्थली कहाँ? धार जिले में है, नर्मदा नदी किनारे, जिसका वर्णन कहाँ है? विष्णु पुराण में मिलता है। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में चलाया गया था खरगोन जिले में नर्मदा नदी किनारे। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। तो ऑपरेशन नर्मदा 1961 में चलाया गया था, किसके लिए? मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम हेल्प पढ़ते हैं यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे बोला जाता है? बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर, और नर्मदा नदी को पवित्रता के आधार पर। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी, आदिवासी गंगा माही नदी, मालवा गंगा क्षिप्रा नदी, गिवर ऑफ प्लेजर नर्मदा नदी, और मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन है? केन नदी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट लिखा है कि टोंस नदी एक तो अपने यहाँ हो गई, ठीक है, टोंस नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? सतना के जुलेरी गांव से। ठीक है, और एक एक कहाँ है? उत्तराखंड में है। मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में भी है, और एक चित्रकूट में है मंदाकिनी नदी। एक बनास नदी कहाँ भी हमने बताया, राजस्थान में चंबल की सबसे सहायक नदी, और एक दूसरी छोटी बनास नदी है, सीधी जिले में बहती है। फिर कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, जो दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा सहायक नदी है। ठीक है, कंफ्यूजन पॉइंट था। ताप्ती नदी नेक्स्ट, ये भी हमारी पश्चिमी प्रवाहित नदी है। तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से होता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। लंबाई 724 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ आया था 2023 में, कौन सी है? तो पूर्णा है, गिरना है, बोरी है, पांजरा है, अमरावती, अरुणवती। कौन कौन सी? पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणावती। पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणवती। फिर पारसडोह कहाँ बांध किस पे है? बैतूल पे है। हटनूर बांध महाराष्ट्र में है। पारसडोह कहाँ है? बैतूल में, ताप्ती नदी पर है। ठीक है, हटनूर बांध महाराष्ट्र, और उकाई परियोजना गुजरात में। तो उकाई परियोजना गुजरात में है, कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी। और हटनूर बांध महाराष्ट्र में है, ताप्ती नदी पर ही। ताप्ती नदी का अन्य नाम क्या है? सूर्यपुत्री है। प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो बुरहानपुर हो गया ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है, भुसावल हो गया, और सूरत हो गया। सर्वाधिक मिट्टी के टॉपुमा आइलैंड कहाँ मिलते हैं? ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर, गुजरात में। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, और ये कौन से पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक का भी काम करती है। ताप्ती नदी के पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे फैक्ट दिया है कि 23 से 25 फरवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया था। मुल्ताई है कहाँ? बैतूल में, जहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा घाट के दिए, देखो कंचन घाट कहाँ है? बेतवा नदी, ठीक है, ओरछा जिले में है। कंचन घाट, बेतवा नदी, ओरछा जिला। सेठानी घाट, नर्मदा नदी, होशंगाबाद। सांडिया घाट, नर्मदा नदी, होशंगाबाद। ग्वारी घाट, नर्मदा नदी, जबलपुर। संग्राम घाट, नर्मदा नदी कहाँ है? मंडला में। ठीक है, फिर बरमान घाट, नर्मदा नदी, नरसिंहपुर, गाढ़रवारा। ठीक है, राम घाट, क्षिप्रा नदी, उज्जैन। ठीक है, महेश्वर घाट, नर्मदा नदी, खरगोन निर्माण, देवी अहिल्याबाई होकर। राजघाट, ताप्ती नदी, बुरहानपुर। ठीक है, तो कंचन घाट कहाँ है? बेतवा नदी पर स्थित है, ओरछा में। सेठानी घाट हो गया, नर्मदा नदी, नर्मदापुरम। सांडिया घाट, नर्मदा नदी, नर्मदापुरम। ग्वारी घाट, नर्मदा नदी, जबलपुर। संग्राम घाट, नर्मदा नदी, मंडला। बरमान घाट, नर्मदा नदी, नरसिंहपुर। फिर राम घाट हो गया छिप्रा नदी पर। छिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की, और ये उज्जैन में है। महेश्वर घाट, नर्मदा नदी, खरगोन। राजघाट, ताप्ती नदी, बुरहानपुर। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी है दक्षिणी प्रवाहित नदियाँ। दक्षिणी प्रवाहित नदियों में पहली नदी है अपनी वेन गंगा।
इसका उद्गम मुंडारा गांव गोपालगंज सिवनी जिले से हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करती है, गोदावरी में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जाके महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी में मिलती है, तो कौन सी, वेनगंगा नदी। ठीक है, सहायक नदियां कौन सी हो गई, वर्धा, बाघ, अधरी, गरहवी, बावनथड़ी और पेंच। कौन कौन सी, वर्धा हो गई, बाघ हो गई, अंधेरी हो गई, गरहवी हो गई, बावनथड़ी और पेंच। परियोजनाएं संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध है वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में। कौन से जिले में, संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध कहाँ है, सब सिवनी जिले में वेनगंगा नदी पर। दूतीवाद बालाघाट पे है, वेनगंगा नदी पर। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर स्थित है, बालाघाट में। बावनथड़ी किसकी सहायक नदी है, तो वेनगंगा की। फिर माचागोरा का बांध पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है, वेनगंगा नदी, वेनगंगा नहर है, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी किनारे स्थित है, बालाघाट, वेनगंगा। वेनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ी झरना गांगुलपारा जलप्रपात स्थित है। तो गांगुलपारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। वेनगंगा नदी को पुराणों में बेवा, बया, दीदी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है वर्धा नदी, वेनगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले की कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। महाराष्ट्र में जाकर वेनगंगा से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। इस नदी किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित है। तो सेवाग्राम और पवनार आश्रम कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो वर्धा नदी के किनारे स्थित है। फिर प्राणहिता नदी, तो प्राणहिता नदी वर्धा और वेनगंगा का संगम है। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नील कांतन द्वारा लिखित उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। फिर पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले में होता है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। यह नदी इंडिया प्रदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है, पेंच नदी। ये लैंड ऑफ मोगली भी से बोला जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के अमोदागढ़ में पाया गया था। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक व रेड डॉग बुक के में मोगली का उल्लेख किया गया है। ये थी हमारी सारी नदियां। तो हमने कौन कौन सी नदियां पढ़ ली, उत्तरी प्रवाहित नदियां पढ़ ली, पूर्वी प्रवाहित नदियां पढ़ ली, ठीक है, पश्चिमी प्रवाहित नदियां पढ़ ली और दक्षिणी प्रवाहित नदियां पढ़ ली। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी थी, उत्तरी प्रवाहित नदियां थी। ठीक है, अब नदी जोड़ो परियोजना, आपको रिवीजन करना होगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं। भारत में नदी जोड़ों का विचार सर्वप्रथम 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर ऑर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। नदियों को आपस में जोड़ना नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में अधिक पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदियों से जोड़ा जाता है। तो लाभ क्या क्या है, पेयजल की समस्या कम होगी, सूखे और बाढ़ की समस्या कम होगी। तो सूखा प्रभावित सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड है, तो उसी को कम करने के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चलाया गया है। आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। आर्थिक समृद्धि कैसे आएगी, जैसे वहाँ पानी की आपूर्ति होगी तो वहाँ पे एक अच्छे मतलब सिंचाई अच्छे से हो गई तो वहाँ पे हमारे क्या हो जाएगी, खेती अच्छी होगी। ठीक है, सिंचाई में भी नहरों का विकास होगा, जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। नदी जोड़ो परियोजना के दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे, तो विस्थापन और पुनर्वास, मतलब जिस स्थान से जोड़ना है तो वहाँ पे लोगों को हटाना पड़ेगा। जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। वन उन्मूलन की समस्या होगी जहाँ से जोड़ना है, आप प्राकृतिक और अधिक खर्चा है। ठीक है, अब केन बेतवा लिंक परियोजना, तो इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। समझौते पर हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर हुए हैं 22 मार्च 2021। लंबाई कितनी है, 221 किलोमीटर। लाभान्वित जिले हैं 13 टोटल। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन। और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर व उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। प्रथम चरण छतरपुर जिले में दौधन बांध का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में लोअर उर बांध शिवपुरी, बीना कॉम्प्लेक्स सागर और कोठा बैराज विदिशा में किया गया है। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश के में अपवाह तंत्र,
देखो, किसी नदी को उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक बनने वाले आकार या संरचना को नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा या यमुना का अपवाह तंत्र, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 1,83,104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं? चंबल, बेतवा, सिंध, धशान, छिप्रा, टोंस, सोन, केन, कालीसिंध। ठीक है, ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का। फिर नर्मदा अपवाह तंत्र हो गया। ठीक है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी नदियां हैं? तो तवा, बारना, मान, बरगी, छोटी तवा आदि। ताप्ती, ये क्षेत्र नहीं याद करना है, इसमें बोरी, गिरना, अमरावती, ये सब ताप्ती की सहायक नदियां हैं। और इसमें नर्मदा अपवाह तंत्र में नर्मदा की सहायक नदियां, और गंगा यमुना में गंगा और यमुना की सहायक नदियां आएंगी। फिर माही अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो सोम, जाखम आदि जो भी चाप, अनाज सब शामिल है इसमें। राजस्थान में माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। तो 56 का मैदान इसका अपवाह कहलाता है, माही का अपवाह तंत्र कहलाता है। गोदावरी अपवाह तंत्र, तो ये इसका विस्तार सहायक नदी वेनगंगा और उसकी सहायक नदियों पेंचकानन, बरधा, वामनथड़ी आदि नदियों के जल से निर्मित हुआ है। फिर महानदी अपवाह तंत्र हो गया, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र। सबसे बड़ा कौन सा? गंगा यमुना, सबसे छोटा महानदी। अब थोड़ा सा ये देखते हैं जल विभाजक क्या कहलाता है। तो एक अपवाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। और जल ग्रहण क्षेत्र, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अब वृक्षाकार हो गया, तो मतलब जैसे जब प्रत्येक पेड़ की शाखाओं के समान हो तो उसे वृक्षाकार बोला। जैसे गंगा यमुना व महानदी का है। ठीक है, अरी या अपकेंद्री है, मतलब एक नदी उसके चारों तरफ से, जब नदियां किसी पर्वत से निकल सभी दिशाओं में बहती हैं। तो अमरकंटक पर्वत से नर्मदा, सोन, जोहिला व महानदी निकलती हैं। ठीक है, फिर परवर्ती नदियां हो गई, जब नदियां अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करती है, समकोण पर आकर मिलती हैं। फिर उदाहरण जैसे गंगा तथा यमुना नदियों में मिलने वाली नदियां केन, सिंध, बेतवा आदि। और अध्यारोपित नदियां, जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपर्दन करती है, चंबल, बनास आदि। ठीक है, अब प्रमुख नदियों का राज्य में प्रवाह क्षेत्र। तो प्रवाह क्षेत्र तो बिल्कुल नहीं याद करना है। अब ये थोड़ा सा याद करना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? तो गंगा बेसिन। और सबसे बड़ा उपबेसिन कौन है? यमुना है। तो देखे होंगे ये सबसे ज्यादा नदियां कौन सी सहायक थी? यमुना की सहायक नदी, सब यमुना मिल रही थी। सबसे छोटा है महानदी बेसिन। ठीक है, INS बेतवा पढ़ लेते हैं, बेतवा नदी पे है। तो INS बेतवा एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है, मिसाइल है। ठीक है, 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसका नाम मध्य प्रदेश के बेतवा नदी के नाम पर रखा गया है। 1988 में जब भारत ने मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई गई सरकार को बहाल करने की कोशिश की थी, तब ऑपरेशन कैक्टस में INS बेतवा ने भाग लिया था। 2006 में इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान लेबनान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून में भाग लिया था। और 2016 में इसे क्या कर दिया गया है? अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, यमुना और सोन के बीच कौन सी नदी पर जल विभाजक का काम करती है? तो कैमूर श्रेणी। हमने पर्वत श्रेणी वाले चैप्टर में पढ़ा है, याद रखिएगा, आपको याद होगा। टोंस एवं उसकी सहायक नदियां चचाई, केवटी, बहुती और विंडम जलप्रपात का निर्माण करती है। ये भी पढ़ चुका है हमने। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में चंबल के साथ अन्य 4 नदियां भी मिलती हैं, इसलिए यमुना को पंच नदी भी कहा जाता है। कौन कौन सी है यमुना में? चंबल तो हो गई, बेतवा हो गई, ठीक है, सिंध हो गई, और कौन सी हो गई? सिंध हो गई, और एक कोई सी रह रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पंचनद बोला जाता है। हाँ, केन नदी हो गई। ठीक है, बेगमगंज तहसील से निकलने वाली धसान नदी पर लहचूरा बांध स्थित है। तो लहचूरा बांध स्थित कहाँ है? धसान नदी पर। धसान किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। ठीक है, नेहरू सेतु ब्रिज, लहचूरा बांध, धसान नदी। ठीक है, नेहरू सेतु ब्रिज सोन नदी पर बिहार के डेहरी पर बना है। तो नेहरू सेतु ब्रिज कौन सी नदी पर बना है? सोन नदी पर। कहाँ बना है? बिहार में। ताप्ती नदी भैंस देही की सीमा से दक्षिण पश्चिम को मुड़कर बुरहानपुर के मध्य से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। तो कहाँ पे महाराष्ट्र में प्रवेश, कहाँ से महाराष्ट्र? तो बुरहानपुर में, भैंस देही के सीमा के समीप। फिर मैकाल के दक्षिणी क्षेत्र में तांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी, जिसे वैनगंगा की सहायक नदियों ने अपहरण कर लिया। तो अब तांडा नदी किसकी सहायक नदी है? पूछ सकता है, तो वैनगंगा की। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देखते हैं, सोन और उसकी सहायक नदियां जलायित प्रतिरूप बनाती हैं, ट्रेलिस पैटर्न बनाती हैं, ठीक, जाल जैसे। ठीक है, नर्मदा की सहायक नदी मांडू के निकट कारम या कारोम कंदरा का निर्माण करती है। तो कारम या कांदोर कंदरा का निर्माण कौन करती है? नर्मदा नदी। और कहाँ पे करती है? मांडू के निकट, धार में। ठीक है, कारम या कारोम कंदरा का। पन्ना विंध्याचल श्रेणी से उतरने वाली सोनार तथा टोंस की सहायक नदी समांतर प्रतिरूप का निर्माण करती है। दशान नदी का प्राचीन एवं मध्ययुगीन दशान देश के नाम पर पड़ा है, दशान देश के नाम पर पड़ा है। पूर्णा नदी ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदी, जिसका उद्गम बैतूल जिले के भैंसदेही के काशी तालाब से होता है। तो अखरानी की पहाड़ियां मथवार की पहाड़ियों के मध्य नर्मदा गहरी कंदरा का निर्माण करती है। तो अखरानी की पहाड़ी एवं मथवार की पहाड़ियों के मध्य गहरी कंदरा का निर्माण कौन करती है? नर्मदा नदी। अखरानी मथवार की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? ये बुरहानपुर बड़वानी के पास। ठीक है, असीरगढ़ की पहाड़ियां एवं नर्मदा के बीच निमाड़ का मैदान स्थित है। असीरगढ़ पहाड़ियां कहाँ? बुरहानपुर। नर्मदा घाटी में एस्चुरी के निक्षेपण से बने सैल समूह मिलते हैं, जिन्हें बाघ सीरीज कहा जाता है। छोटी तवा नदी आवना और सुक्ता नदी के मिलन से बनती है। मंडला दोस्त दार योजना नर्मदा एवं शिप्रा लिंक परियोजना का अन्य नाम है। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का न्यूनतम स्तर कहाँ है? अनूपपुर जिले में है। तो भूमिगत जल का विकास सबसे कम कहाँ हुआ है? अनूपपुर जिले में हुआ है। और सर्वाधिक कहाँ हुआ है? रतलाम में हुआ है। तो भूमिगत जल सर्वाधिक कहाँ है? रतलाम में। और सबसे कम कहाँ है? अनूपपुर में। भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर 4 जिले में है, इंदौर, मंदसौर, शाजापुर और रतलाम। ऐसे जिलों को काला जिला भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक नज़र में दिया हुआ है, तो हमने जब पूरा पढ़ लिया तो एक नज़र में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या करिएगा? मैप से कंप्लीट करिएगा, ऐसे मैप रख लीजिएगा और सभी नदियों को लोकेट कर लीजिएगा। तो अब हमारा नदियों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिएगा, कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ, कौन कौन सी परियोजनाएँ हैं। परियोजनाएँ तो अभी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी है, ठीक है, लेकिन आपको यहीं पर याद कर लेना है तो ईजी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा और मैं आगे और अच्छा करने का प्रयास करती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।